हेलो दोस्तों। आज हम लीनियर इक्वेशन पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम लोग ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो पिछले दो वीडियो वाले क्वेश्चन से थोड़ा एडवांस होगा, थोड़ा हटके होगा। और हम हर वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की अपने तरफ से भरसक प्रयास करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिए और क्वेश्चन आस्क कीजिए, यानी पूछिए, और हम उस प्रॉब्लम को आपके उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन कि हमारा आगे कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है 2 years ago a man was 5 times as old as his son. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of the son. Find the present age of the man and son. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कोई मैन है जिसका एज प्रेजेंट एज से, यानी अपने सन के प्रेजेंट एज से 5 टाइम्स है। यानी मैन का प्रेजेंट एज उसके सन के प्रेजेंट एज के 2 years एगो, यानी 2 साल पहले के एज का 5 टाइम्स है। यानी अगर अगर उसके सन का एज प्रेजेंट एज 5 years है तो 2 years पहले यानी 3 years, और 3 years का 5 टाइम्स यानी 15 years, इस प्रकार से है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर उसके सन का एज 10 years है तो मैन का एज कितना हो जाएगा? तो मैन का एज हो जाएगा सन के 2 years पहले वाले एज के 5 टाइम्स, यानी 10 - 2 कर देंगे तो 8 years, 8 5 जा 40 years हो जाएगा, यानी 40 साल हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग को उसके सन का एज मालूम हो जाएगा तो मैन का एज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग 1 वेरिएबल में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसको हम लोग 2 वेरिएबल्स से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मैन का एज और उसके सन का एज है, तो मैन का एज भी नहीं बताया गया है कितना है, लेकिन हाँ इसके सन से रिलेटेड है कि सन का एज इतना है तो उसके 2 years एज के 5 टाइम्स है। इसलिए हम लोग दोनों को, मैन के एज को कोई वेरिएबल ले लेंगे और सन के एज को कोई वेरिएबल ले लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो मैन का एज मान लिए x, लेट द एज ऑफ मैन बी x एंड एज ऑफ सन बी y। अब दोनों में रिलेशन दिया है कि जो मैन का एज है वो सन के प्रेजेंट एज के 2 years एगो का 5 टाइम्स है। तो देखते हैं। तो अब बात कर रहा है कि 2 years एगो वाला एज, तो 2 साल पहले वाला एज 2 years एगो मतलब 2 साल पहले, तो 2 साल पहले का एज लेस हो जाएगा, यानी डिक्रीज कर जाएगा। प्रेजेंट का एज मान लीजिए किसी का 10 years है तो 2 years एगो उसका 8 years हो जाएगा। किसी का 5 years है तो 2 years एगो 3 years हो जाएगा। किसी का 9 years है तो 2 years एगो 2 साल पहले 7 years हो जाएगा। तो उसी तरह से मैन का प्रेजेंट एज x है और सन का प्रेजेंट एज y है, तो मैन का 2 years पहले वाला एज हो जाएगा, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसी तरह से सन का 2 years पहले वाला एज हो जाएगा, उसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो हो गया 2 years एगो द एज ऑफ मैन x - 2, द एज ऑफ सन y - 2। अब ये जो एज ऑफ मैन है ये 5 टाइम्स है इसका। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 2 y - 2,
यानी x-2 जो है मैन का एज है, y-2 जो है सन का एज है। तो ये वाला एज इसका 5 टाइम्स है, यानी ये मोर है, ये लेस है, ये ज़्यादा है, ये कम है। लेकिन हम इक्वल करना चाहते हैं, तो इक्वल करना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा एग्जांपल लिख लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे ये 10 है और ये 2 है, ये 10 इसका 5 टाइम्स है, 5 गुना है। तो इक्वल करने के लिए हमको इसमें 5 टाइम्स करना पड़ता है, यानी जो लेस होता है उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो उसी तरह से ये जो मैन का एज है इस सन के एज से मोर है, 5 टाइम्स मोर है, तो इसलिए इस एज को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए। तो इक्वल कर दिए और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस प्रकार से ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में, तो हो जाएगा 5 में y से मल्टीप्लाई होगा 5y, 10 में 2 में 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, तो 5y माइनस 10 हो जाएगा, इधर x माइनस 2। उसके बाद अब वेरिएबल टर्म को एक तरफ एंड कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेंगे, यानी x और y वेरिएबल है और बाकी कांस्टेंट है। तो x y को एक तरफ और बाकी सबको दूसरे तरफ। तो जब साइड चेंज करते हैं तो टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज किए और बन गया x माइनस 5y इक्वल्स टू -8। अगर आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम होता होगा, परेशानी होता होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी सीखने में मदद मिले। ये हमारा थोड़ा जो प्रयास है वो दूसरे को भी बेनिफिट हो। तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इक्वेशन सेकेंड कैसे कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन में देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 years later, यानी 2 साल बाद, his age will be 8 more than 3 times the age of the sun, यानी 2 साल बाद जो उस मैन का एज हो जा रहा है वो 8 मोर हो रहा है, किससे? उसके सन के एज के 3 टाइम्स से। यानी 2 साल बाद जो मैन का एज हो रहा है उसके सन के 3 टाइम्स कर देने पर भी उससे 8 मोर हो रहा है। तो इससे यहाँ पर एक रिलेशन मिल जा रहा है, तो इससे दूसरा इक्वेशन प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख लिए हैं कि पहला इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो गया है। अब दूसरा इक्वेशन प्रिपेयर करने के बारे में सोचते हैं। तो दूसरा इक्वेशन दिया है कि 2 years later, यानी 2 साल बाद जो एज हो रहा है, तो पहले 2 साल बाद कितना कितना एज हो जाएगा वो लिख लेते हैं। तो प्रेजेंट एज है मैन का x, 2 साल बाद उसका एज हो जाएगा x+2। उसी तरह से सन का प्रेजेंट एज y है, तो इसका भी 2 साल बाद y+2 एज हो जाएगा। अब दोनों में रिलेशन दे रहा है कि जो मैन का एज 2 years लेटर, जो मैन का एज है वो सन के एज के 3 टाइम्स करने पर भी 8 मोर हो रहा है। तो लिखते हैं, ये जो x+2 है मैन का एज है और y+2 है सन का एज है, ये मोर है। और किससे मोर है? सन के एज से। इसका 3 टाइम्स कर रहे हैं तो भी अभी ये मोर है। तो कितना मोर है? 8 मोर है, तो इसमें +8 कर देंगे और 8 जब कर देंगे तो अब ये इक्वल हो जाएगा। तो इसको इक्वल साइन पुट कर देंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही दूसरा एक्सप्रेशन लिखे हैं x+2 यानी एज ऑफ मैन, y+2 यानी एज ऑफ सन के 3 टाइम्स से 8 मोर था, तो सन के एज के तरफ 8 ऐड कर दिए।
और उसके बाद इसको ब्रैकेट में 3 से मल्टीप्लाई किए तो हुआ हमारा ये x+2 है, x+2 लिखे और इसमें इस ब्रैकेट में 3 से मल्टीप्लाई हुआ यानी 3y + 6 और ऑलरेडी +8 है। तो ये दोनों 8 + 6 दोनों का साइन प्लस है तो हो जाएगा 14 यानी 3y + 14 इधर x+2। उसके बाद वेरिएबल टर्म को एक तरफ और एंड कांस्टेंट टर्म को दूसरे तरफ कर लेंगे। तो 3y को इधर लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, +3y है -3y। उसके बाद इस 2 को इधर कर देंगे तो +2 है उधर चला जाएगा -2 यानी 14 - 2 बन गया। ये हो गया x - 3y यानी x - 3y = 12। इससे हम लोग का दूसरा इक्वेशन भी प्राप्त मिल गया। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट को एंड इक्वेशन सेकेंड को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किसी भी मेथड का यूज करके हम लोग सॉल्व कर देंगे। अगर इक्वेशन कन्वर्ट होने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं बन रहा है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपको ज़रूर मदद करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन है द मैन्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 sons। एक मैन का एज है जो अपने दो सन के एज का सम से 3 times है, यानी 2 ठो उसका सन है और दोनों सन का जो एज का सम है उससे भी 3 times है, यानी उस दोनों सन को एक साथ लेकर चलना है। आगे के क्वेश्चन में भी वो दोनों सन का जो एज है एक साथ कहा जा रहा है। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्विस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 sons। तो 5 years के बाद उस मैन का एज जो हो रहा है अपने सन के एज के सम से ट्विस हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो फाइंड द एज ऑफ द मैन, तो उस मैन का एज फाइंड करना है। यानी इस क्वेश्चन में मैन का एज कोई XYZ कोई वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल दोनों उसके सन यानी दोनों लड़कों के एज का सम ले लेंगे। अब ये नहीं कि दो लड़का है कि दोनों का एज को अलग अलग वेरिएबल मान लेंगे, नहीं, क्योंकि इसमें हमेशा दोनों लड़कों के एज को एक साथ रख रहा है, इसलिए हम लोग उसके एक कोई वेरिएबल ही ले लेंगे। यानी मान लेंगे दोनों लड़कों का एज का सम y है, चाहे दोनों लड़कों के एज का सम z है या दोनों लड़कों के एज का सम x है, और दूसरा मैन का एज ले लेंगे, x होगा चाहे y होगा चाहे z होगा। तो आइए देखते हैं सॉल्व करके। तो मान लिए हैं मैन का एज हमारा x है और उसके दोनों लड़कों के एज का सम y है। दोनों लड़कों के एज का सम इसलिए y माने हैं क्योंकि हर जगह हमेशा दोनों लड़कों के एज का सम को ही बात कर रहा है, इसलिए दोनों लड़कों के, अब दोनों लड़कों का एज अलग अलग तो पूछ नहीं रहा है, इसलिए दोनों लड़कों के एज का सम हम y ले लिए हैं। तो x हमारा मैन का एज है और y हमारा सन का एज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द मैन्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 sons। यानी जो मैन का एज है वो उसके सन के एज से 3 times है, यानी ये मोर है, ये ज़्यादा है, ये कम है। कितना ज़्यादा है? 3 times है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये 15 है और ये 5 है, तो 5 का ये 3 times है, तो ये ज़्यादा है, तो हमको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये लेस है, और नहीं तो इसमें डिवाइड करते हैं जो ज़्यादा है क्योंकि हमको इक्वल करना है। उसी तरह से ये मोर है, ये लेस है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा, नहीं तो इसमें डिवाइड कर दीजिए 3 से, इक्वल हो जाएगा। तो ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हट जाएगा, हम इक्वल साइन पुट कर देंगे। तो करते हैं।
हो गया। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए सन के एज की तरफ, और इस प्रकार से हो गया x इक्वल्स टू 3y, और वेरिएबल टर्म को एक तरफ कर लेंगे, तो 3y को इधर कर लिए, तो हो गया x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन कैसे। हाँ, और उसके बाद इम्प्लाइज दैट का साइन पुट कर प्लेस करते हैं। जब इक्वल साइन आता है बीच में, तो इधर इम्प्लाइज दैट का साइन पुट करते हैं, और सबसे पहले सिंस, और उसके बाद इम्प्लाइज दैट, उसके बाद देयरफॉर। तो यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं हमारा दूसरा इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होता है। तो आइए देखते हैं दूसरा, उसमें क्या कहा जा रहा है। आगे कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, हिज एज विल बी ट्विस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन्स, यानी 5 साल के बाद उसका एज हो जा रहा है अपने दोनों लड़कों के एज के सम के दुगना, 5 साल के बाद। तो देखते हैं 5 साल के बाद तो दोनों का एज इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो मैन का एज अभी x है, 5 साल के बाद उसका 5 बढ़ जाएगा, यानी x प्लस 5 हो जाएगा। उसी तरह से दोनों लड़कों का एज y है, तो उसका भी 5 साल दोनों में बढ़ेगा, तो 5 प्लस 5 10 कर देंगे। आफ्टर 5 ईयर्स दोनों का एज लिख लेते हैं, तो मैन का एज हो जाएगा x प्लस 5, और दोनों लड़कों का मिला करके 5 साल के बाद एज हो जाएगा y तो था, और पहला लड़का का 5 बढ़ेगा, दूसरे लड़का का भी 5 बढ़ेगा, तो हो जाएगा y प्लस 5 प्लस 5, यानी y प्लस 10। अब देखते हैं मैन का एज, ये जो मैन का एज है वो इस 5 साल बाद वाले मैन का एज 5 साल बाद वाले लड़कों के एज का दुगना है, ट्विस है, 2 टाइम्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x प्लस 5 जो है y प्लस 10 से दुगना है, लेकिन हमको इक्वल करना है, तो y प्लस 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो x प्लस 5 में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक्सप्रेशन शो कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए हैं कि x प्लस 5 जो है ये इससे 2 टाइम्स था, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो y में भी 2 से, 10 में भी 2 से, तो इस तरह से ये हो गया 2y प्लस 20। और उसके बाद आपको बार बार कह रहे हैं कि वेरिएबल टर्म को एक तरफ एंड कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेंगे, और साइड चेंज करते समय भी यह ध्यान रखेंगे कि साइन उसका चेंज होगा, यानी जिस टर्म का साइन प्लस रहेगा उसका माइनस हो जाएगा, और जिस टर्म का साइन माइनस रहेगा उसका प्लस हो जाएगा। तो हो गया x की तरफ 2y आया माइनस 2y, और 5 उधर चला गया माइनस 5, तो हो गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 15। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड बन गया, और इक्वेशन फर्स्ट भी कन्वर्ट कर लिए हैं। तो इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, और जो भी आंसर फाइंड करने के लिए कह रहा होगा क्वेश्चन में वो लिख देंगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, यानी ए और बी का जो मंथली इनकम का रेशियो है वो 5:4 में है, यानी रेशियो जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी 10/8 को भी 5/4 बोल सकते हैं। उसके बाद एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 7:5, और ए और बी का ही एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 7:5, यानी ए और बी जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है 7:5 के रेशियो में। उसके बाद क्वेश्चन है इफ ईच सेव्स 3,000 रुपीज पर मंथ, यानी दोनों जो है ए और बी दोनों पर मंथ 3,000 बचा रहा है, सेव कर रहा है, यानी
सेविंग इक्वल्स टू होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी आप कितना आपका इनकम है और उसमें से कितना एक्सपेंड कर दे रहे हैं, कितना खर्च कर दे रहे हैं, तो माइनस कर देंगे तो आ जाता है सेविंग। यानी ए का इनकम माइनस ए का एक्सपेंडिचर तो हो जाएगा ए का सेविंग। यानी ए जितना कमा रहा है उसमें से उसके खर्च को माइनस कर देंगे तो उसका सेविंग आ जाएगा, उसका बचत आ जाएगा। उसी तरह से बी का कर लेंगे। तो फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, तो दोनों का मंथली इनकम कितना है, तो सॉल्व करते हैं। तो ए एंड बी का इनकम का जो रेशियो है वो 5:4 है, यानी ए इज टू बी इक्वल्स टू 5:4 या ए बाई बी इक्वल्स टू 5:4। तो 5:4 ये रेशियो है। रेशियो जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो ए का 5 बी का 4, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि 5/4 बहुत सारा वैल्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म 5/4 होता है। जैसे कि 10/8 इसका भी 5/4 होता है। 20/16 इसका भी 5/4 होता है। 15/12 15/12 इसका भी 5/4 होता है। तो इस बहुत सारा ऐसा वैल्यू है जिसका कि रेशियो 5/4 हो सकता है, इसलिए हम लोग ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 4 नहीं कह सकते हैं। तो इसमें हम कोई फैक्टर मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर को ला देंगे। तो दोनों इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसमें भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा a का वैल्यू 5x हो जाएगा और b का वैल्यू हो जाएगा 4x। इस प्रकार से लिख लेंगे हम लोग। तो a बाई बी इक्वल्स टू 5/4 है, तो हम लोग a का वैल्यू 5 नहीं बोलेंगे 5x, चाहे 5y, चाहे 5z, यानी कोई एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसी तरह से जो वेरिएबल इसमें मल्टीप्लाई होता है वही वेरिएबल इसमें भी मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी कॉमन फैक्टर को इसमें कैंसिल किया गया रहता है। तो वो कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब कि दोनों में, और फैक्टर मतलब कि दोनों को डिवाइड किया गया है, तो दोनों में मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो एक से मल्टीप्लाई कर दिए तो ए का वैल्यू 5x और बी का वैल्यू 4x, यानी इनकम ऑफ ए इक्वल्स टू 5x एंड इनकम ऑफ बी इक्वल्स टू 4x। आगे दिया है दोनों का एक्सपेंडिचर का भी रेशियो। आगे दिया है रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी 7:5। तो उसी तरह से ए बाई बी इक्वल्स टू 7/5 लिख लेंगे। अब एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल तो होता नहीं है, तो उसमें इनकम वाले में एक से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में। अब एक्सपेंडिचर वाले में दूसरा अलग किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो से वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेड से मल्टीप्लाई कर दो, जेड कोई दूसरा वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए का वैल्यू 7y और बी का वैल्यू 5y हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो था 7:5, तो ए का एक्सपेंडिचर 7y ले लेंगे और बी का एक्सपेंडिचर 5y ले लेंगे। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का सेविंग दिया है, दोनों 3000 पर मंथ सेव कर रहा है, यानी सेविंग इक्वल्स टू होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कितना आपका इनकम है और उसमें से आप कितना एक्सपेंड कर दे रहे हैं माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका सेविंग। तो ए का सेविंग हो जाएगा इनकम ऑफ ए, यानी ए का इनकम माइनस ए का एक्सपेंडिचर, तो 3000 ए का सेविंग है इक्वल्स टू 5x ए का इनकम है माइनस 7y ए का एक्सपेंडिचर है, तो 5x माइनस 7y इक्वल्स टू 3000 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी तरह से बी का भी सेविंग दिया है 3000 ही, तो फिर बी का इनकम में से बी के एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो हमारा उसका भी सेविंग आ जाएगा। तो उस तरह से हो गया 3000 माइनस 3000 इक्वल्स टू 4x माइनस 5y, ये हमारा बी का इनकम है और बी का एक्सपेंडिचर है। तो
इक्वेशन सेकेंड भी बन गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व कर देंगे और एक्स वाई का जो आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 3 ठो क्वेश्चन आज ये कंप्लीट हो गया। इसको आप बनाने की प्रयास कीजिएगा और यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा। और इसके बेनिफिट के लिए, इससे लाभ के लिए अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि उनको भी अधिक से अधिक फ़ायदा हो। ठीक है, धन्यवाद।